Namaskar, welcome back to another episode of Campus Reporting 3.0. This is me Arjun Nana and you are watching 89.6 FM Seekers digital platform. आज हम विजिट करने वाले हैं APS साइंस स्कूल, जहाँ पर अर्ली एजेस से ही बच्चों को डिफेंस, नीट, IIT, JEE जैसे बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो आइए इस इंस्टीट्यूशन को विजिट करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये स्कूल सीकर के बाकी सारे स्कूलों से अलग है। हमारे साथ है अभी डॉक्टर मंजू हुडा, डायरेक्टर ऑफ APS साइंस स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि सीकर के अंदर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं एट प्रेजेंट। आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट APS साइंस स्कूल उन सभी स्कूल्स से या कोचिंग से कैसे डिफरेंट है? क्या यहाँ के यूनिक फीचर्स हैं? देखिए मैम, जहाँ हम बात कर रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, तो सभी जगह और सब अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। वी ऑल ऑफ अस हैव 24 आवर्स टू वर्क, लेकिन हम सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मेन बात ये होती है कि आप किस डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं स्कूल की, तो बच्चों पर कितना फोकस हो रहा है। इंडिविजुअल चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि गार्जियंस ने हमें अपने उस बच्चे के करियर के लिए यहाँ भेजा है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, कोई बच्चा वीक नहीं है। अगर आप पर्टिकुलरली उसके ऊपर फोकस करेंगे तो भगवान ने ब्रेन सबको बराबर दिया है। हमें ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे से हम वो क्वालिटी कैसे निकाल पाएँ। अगर बच्चे पे साइकोलॉजी पे आप वर्क करेंगे, देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट किस और है और उसको किस तरह से एजुकेशन की तरफ इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि आप किसी पे चीज़ों को थोप तो सकते हैं, लेकिन उससे करवा नहीं सकते। तो इट्स बेटर कि आप बच्चे का इंटरेस्ट एजुकेशन में डेवलप कर दो, उन बुक्स से उसे लगाव कर दो कि वो जब बुक्स को लेके बैठे तो उसे अच्छा लगे। उसके लिए ये हो कि आई एम लर्निंग समथिंग। जनरली बच्चों को टेस्ट फोबिया होता है। हमने बहुत बार देखा बच्चा एग्जाम के टाइम पर प्रॉब्लमेटिक फील करता है। वी इन आवर स्कूल एवरी 3 days दे आर हैविंग द टेस्ट। तो ना तो कभी बर्डन होता है कि दे आर हैविंग ए लॉट ऑफ सिलेबस, लिमिटेड सिलेबस, और जब उसमें वो परफॉर्म करता है, मार्क्स आते हैं, तो उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। येस, आई कैन डू इट, दैट्स द बेस्ट थिंग ना। सो एवरेज स्टूडेंट भी हमारे पास 90s को स्कोर करता है। 10th के बच्चे 10th में जनरली माइग्रेट करते हैं। बच्चा सीकर आता है आफ्टर 10th की मैं कुछ कर सकता हूँ। और गार्जियंस की एक होप होती है कि गांव में शायद मेरे बच्चे को वो क्वालिटी नहीं मिली है, और अगर वो सीकर जाता है जहाँ एजुकेशन हब है तो उसे बहुत कुछ मिलेगा। और जब इस उम्मीद के साथ वो आते हैं तो हम बच्चे का यही देखते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम ही इज़ फेसिंग। 60s के बच्चे हमने 90s में दिए, 50 के बच्चे हमने 90s में दिए। वो आज डॉक्टर है, इंजीनियर से अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। सो इट्स जस्ट एक सोच है हमारी कि हर बच्चे पे काम कीजिए। मेरा स्टाफ जो है इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस करता है। टेस्ट सीरीज़ जब हम बात करते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की सभी प्रिपरेशन करवाते हैं। एक सा बोर्ड पेपर होता है हमारे यहाँ पे। प्री बोर्ड के हम 3 पैटर्न में पेपर बनाते हैं। एक वो बच्चे हैं जो बहुत आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्लासेस में सेम चलेगा सिलेबस, बट एट द टाइम ऑफ टेस्ट उनको डिफरेंट वे में डिवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्लो प्रोसेस में लर्न करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, आप दोगे उतना, लेकिन एक्स्ट्रा को नहीं कर पाते। तो उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उनको टेस्ट पेपर को डिवाइड करते हैं। तो 3 फेज़ में प्री बोर्ड चलता है। एक जहाँ लोगों का 1 पेपर बनता है, हमारे 3 पेपर बनते हैं। टीचर्स ऑब्वियसली वर्क हार्ड करते हैं, लेकिन बच्चा भी उस चीज़ को समझता है। दैट्स वाई वी आर हैविंग द रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि हमारा रिसेंटली इसका ओलंपियाड का रिजल्ट आया। वी आर हैविंग द इंटरनेशनल रैंक्स। 4th हमारी है, 5th है, 8th है, वो भी मायने रखती है। देन इफ़ वी टॉक ऑफ द बोर्ड रिजल्ट्स, तो लास्ट ईयर की हम बात करें तो लगभग 27 स्टूडेंट्स जो थे 95 अबाउ थे। दैट्स से मतलब अपने आप में एक फिगर है। हम क्वालिटी वाइज देखें तो जितने बच्चे हैं उनका अगर आप रिजल्ट देखोगे तो वी आर द बेस्ट अमॉन्ग देम। हमारे यहाँ का जो बच्चा है वो लगभग, हॉस्टल का बच्चा वो 10 घंटे पढ़ता है मैम। 10 घंटे तो वो क्लास ले लेता है। मान लीजिए कि 6:30 का तो स्कूल आवर्स हो जाता है। आफ्टर दैट इवनिंग की जो क्लासेस होती है उसमें लेता है। एंड 5 आवर्स जो शेड्यूल है उसका सेल्फ स्टडी का है। 15 आवर्स एक बच्चा बैठता है, सिटिंग देता है। तो अकॉर्डिंग टू मी वो कभी डिफीट नहीं खाए, और वो उन्हें फोर्सफुली नहीं कराया जा रहा, वो इंटरेस्ट के साथ कराया जा रहा है। जब वो ग्राउंड में होगा तो वो टोटली गेम्स खेलेगा, जब वो क्लासरूम में होगा तो टोटली स्टडीज़ पे फोकस करेगा, और जब वो कल्चर एक्टिविटीज़ में होगा तो टोटली वहाँ फोकस करेगा। हमारे पास अभी बच्चे हैं जो इंटरनेशनल भी खेल के आए हैं, टाइकोंडो में खेल के आए, और भी डिफरेंट में, वॉलीबॉल में भी हमारी टीम नहीं जीता है, कबड्डी में भी हमारी टीम गई है। तो हर जगह है हमारा बच्चा। वी लिटरली बिलीव कि यू कैन गेट ए लॉट फ्रॉम वेरी लेसर थिंग्स। दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़
और उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाओ, उससे बड़ी तो कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती ना लाइफ। सो आपको हमेशा हर मोमेंट पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, यूटिलाइज इट एंड बी ए सक्सेसफुल पर्सन, दैट्स द व्हाट वी बिलीव। ओके, कंग्रेचुलेशंस फॉर द अचीवमेंट्स। थैंक यू। कोई लास्ट मैसेज आप हमारी ऑडियंस को अगर देना चाहें तो? बस इतना ही, कई जीत अभी बाकी हैं, कई काम अभी बाकी हैं, अभी तो रचे हैं इतिहास के चंद पन्ने, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो वहाँ के लिए हमें बहुत अभी काम करना है और आगे बढ़ना है। आप भी बढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ हैं मिस्टर रघुवीर सिंह जी हुड्डा, डायरेक्टर ऑफ APS साइंस स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू। सर, APS में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? पहली बात तो APS जो है वो साइंस स्कूल है, जी सर। जिसमें प्री फाउंडेशन है और NDA है। जी सर। हम खुद साइंस के आदमी रहे हैं, हम खुद टीचर रहे हैं, जो 20-20 साल के लगभग अच्छी इंस्टीट्यूट्स में हमने काम किया है। जी सर। सब्जेक्ट टीचर हम खुद हैं। जी। उसी आधार पे हम बच्चों को, अभिभावकों या हमारी टीम को सजेस्ट करते हैं, काम करवाते हैं। बात आती है रिजल्ट वाइज रेशियो के मुताबिक आप देखोगे तो सीकर में सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है। यहाँ दिखावे नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारे नहीं इतने ज़्यादा एड्स होते हैं। मैम, मूल चीज़ जो है हमारी ये है कि हमारे पास टीचिंग लॉबी के बच्चे, मोस्टली मैं ये कह दूँ 80 to 90% बच्चे हमारे पास हैं टीचर्स लॉबी के, जिनका खुद का बच्चा हो, भतीजा हो, भांजा हो, क्योंकि वो हमारी क्वालिफिकेशंस के बारे में जानते हैं, हमारे रिजल्ट्स की क्वालिटी के बारे में जानते हैं। अक्सर, जैसे मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैं ये कह दूँ कि कोई भी बड़े कोचिंग्स हैं जो हम जिस पैटर्न पे चलाते हैं, वो पहले फीस डिपॉजिट करवाते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद बच्चे को क्लास देते हैं। अगर हम 5 दिन क्लास लो, 10 दिन क्लास लो, उसके बाद फीस डिपॉजिट करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, अगर इस पैटर्न पे ये बड़े ब्रांड जो अपने आप को ब्रांड बोलते हैं वो इस आधार पे हों तो बच्चा रुकता नहीं है उनकी क्लासेस से। जबकि हमारा एक इसी प्रकार का दावा रहता है कि नो डाउट हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, प्रैक्टिकली अभिभावक और बच्चा है वो आके देखता है और देख के उसी आधार पे निर्णय लेता है और फीस बाद में डिपॉजिट करवाता है। जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।